नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जो धीरे धीरे दिल को छू लेती है और मन को शांति से भर देती है। इस कहानी का नाम है जाल में फंसी दोस्ती। कहते हैं दोस्ती भगवान का दिया सबसे अनमोल तोहफा होती है। बचपन की गलियों में साथ दौड़ते कदम, आधी रोटी बांट कर खाना, बिना कुछ कहे एक दूसरे का दर्द समझ लेना। लेकिन कभी कभी जिंदगी चुपचाप ऐसे मोड़ ले आती है जहां रिश्ते हालातों, गलतफहमियों और मजबूरियों के जाल में उलझ जाते हैं और वही मजबूत दोस्ती धीरे धीरे कसने लगती है, जैसे कोई पतंग धागों में अटक गई हो। यह कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जिनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी, जिनकी मिसाल दी जाती थी। मगर समय ने एक दिन ऐसी चाल चली कि उनके दिलों के बीच अनदेखी दूरी आ गई। ना कोई दुश्मनी, ना कोई शिकायत, फिर भी खामोशी की दीवार खड़ी हो गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन पुराने दिनों की मीठी याद है जब सादगी में ही सबसे बड़ी खुशी मिलती थी और दोस्त ही पूरा संसार लगते थे। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपकी सांसें धीमी होने लगेंगी, मन हल्का होगा और आंखें खुद ब खुद बोझिल होने लगेंगी। अगर ऐसी दिल को सुकून देने वाली कहानियां आपको अच्छी लगती हैं तो साथ बने रहिए। अब रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की सरसराहट को महसूस कीजिए, आराम से लेट जाइए और आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस छोटे से गांव की ओर, जहां दो दोस्तों की मुस्कान कभी दुनिया से बड़ी हुआ करती थी और जहां किस्मत का एक अनदेखा जाल उनकी दोस्ती की असली परीक्षा लेने वाला था। सुबह की पहली हल्की रोशनी जब गांव की कच्ची गलियों पर उतरती तो लगता जैसे रात ने चुपचाप अपनी चादर समेट ली हो और दिन ने बहुत धीरे से आंखें खोल दी हों। दूर खेतों में धुंध की पतली परत तैरती रहती, जैसे धरती ने सफेद शॉल ओढ़ रखी हो। पेड़ों पर बैठे पंछी नींदी आवाज में चहचहाने लगते और कुएं से पानी खींचती रस्सी की चरमराहट उस सन्नाटे में संगीत जैसी लगती। इसी शांत और सादगी भरे गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और समीर। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, पर स्वभाव बिल्कुल अलग। अर्जुन शांत, सोच समझकर बोलने वाला, जिम्मेदार और भीतर से गहरा था, जबकि समीर हंसमुख, चंचल, शरारती और हर पल जिंदगी को खेल की तरह जीने वाला। गांव वाले अक्सर मुस्कुराकर कहते, ये दोनों दोस्त नहीं, एक ही जान के दो हिस्से हैं। सुबह होते ही दोनों साथ निकलते, कभी स्कूल की राह पर, कभी खेतों की ओर, तो कभी यूं ही बिना किसी वजह पगडंडी पर चलते हुए सपने बुनते। उनकी चाल अलग हो सकती थी, मगर कदम हमेशा एक साथ पड़ते थे, जैसे जिंदगी ने उनकी राहें पहले से ही बांध दी हों। उनकी दोस्ती की जड़ें इतनी गहरी थीं कि किसी को याद भी नहीं था कि वे पहली बार कब मिले थे। शायद तब जब दोनों चलना सीख रहे थे, या जब पहली बार मेले में खोकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। स्कूल में भी दोनों एक ही बेंच पर बैठते। अर्जुन किताबों में तेज था तो समीर खेल कूद में। परीक्षा के दिनों में अर्जुन उसे पढ़ाता और छुट्टी के बाद समीर उसे कबड्डी और गिल्ली डंडा खिलाता। जब समीर की कॉपी अधूरी होती, अर्जुन अपनी कॉपी उसके सामने रख देता, और जब अर्जुन उदास होता, समीर बिना वजह मजाक करके उसे हंसा देता। दोनों ने साथ मिलकर कितनी ही शरारतें की थीं। कभी आम के बाग से कच्चे आम तोड़ना, कभी तालाब में कपड़े भिगोकर घर लौटना, कभी मास्टर जी की साइकिल छिपाकर भाग जाना। डांट दोनों को साथ पड़ती, सजा भी साथ मिलती और हंसी भी साथ आती। उनकी दुनिया छोटी थी, मगर उस छोटी दुनिया में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों ने जमीन को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वह पूरे गांव का पहरेदार हो। वहीं दोनों का सबसे पसंदीदा ठिकाना था। शाम होते ही वे वहीं बैठ जाते और भविष्य की बातें करते। समीर कहता, एक दिन हम शहर जाएंगे, बड़ी दुकान खोलेंगे, खूब पैसे कमाएंगे। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मुझे तो बस इतना चाहिए कि माँ बाबूजी खुश रहें और अपना छोटा सा घर हो। दोनों के सपने अलग थे, पर उन सपनों में एक बात समान थी। वे हर सपने में एक दूसरे को साथ देखते थे। उन्हें लगता था कि चाहे जिंदगी कहीं भी ले जाए, उनका साथ कभी नहीं छूटेगा। दोस्ती उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं, सांस लेने जैसा स्वाभाविक एहसास थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बचपन की शरारतें कम हुईं, जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। अर्जुन के पिता बीमार रहने लगे थे,
इसलिए उसने खेतों का काम संभालना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, बैलों को चारा देना, खेत में हल चलाना अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। वहीं समीर के घर की हालत थोड़ी बेहतर थी, तो उसके पिता चाहते थे कि वह शहर जाकर काम सीखे। समीर कभी कभी इस बात से बेचैन हो जाता। उसे गांव छोड़ने का ख्याल अच्छा नहीं लगता था, मगर घर वालों की उम्मीदें भी उसके कंधों पर थीं। वह अर्जुन से कहता, अगर मैं चला गया तो तू अकेला पड़ जाएगा। अर्जुन हंसकर जवाब देता, अरे पगले, दोस्ती कहीं जाने से थोड़ी टूटती है। मगर अंदर ही अंदर दोनों के दिल में एक हल्की सी घबराहट घर करने लगी थी, जैसे कोई अनजाना डर चुपके से पास आ रहा हो। एक दिन गांव में नया बाजार लगा। शहर से कुछ व्यापारी आए थे, जिन्होंने युवाओं को काम का लालच दिया। अच्छी कमाई, नए कपड़े, चमकती जिंदगी। समीर की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर वह कुछ कमा ले तो घर की हालत सुधर जाएगी और अर्जुन की भी मदद कर सकेगा। उसने अर्जुन से कहा, सोच रहा हूं कुछ दिनों के लिए उनके साथ चला जाऊं। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया। वह दोस्त की तरक्की चाहता था, लेकिन उसे खोने का डर भी था। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर जाना है तो जा, पर जल्दी लौट आना। उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द सिर्फ वही जानता था। उस रात दोनों देर तक बरगद के नीचे बैठे रहे, बिना ज्यादा बात किए। खामोशी ही उनके बीच की सबसे सच्ची बातचीत बन गई थी। अगले कुछ दिनों में समीर उन व्यापारियों के साथ काम सीखने लगा। अब वह पहले जैसा फुर्सत में नहीं मिलता था। कभी सुबह जल्दी चला जाता, कभी देर रात लौटता। अर्जुन अकेले खेत जाता, अकेले लौटता। रास्ते वही थे, पेड़ वही थे, लेकिन सब कुछ सूना लगने लगा था। उसे हर जगह समीर की आवाज सुनाई देती, उसकी हंसी, उसकी शरारतें, उसका अरे यार कहना। दोस्ती की आदत ऐसी होती है कि जब वह पास नहीं होती तो हर चीज अधूरी लगती है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि यह दूरी सिर्फ समय की है या कुछ और। उसके मन में अजीब सा खालीपन भरता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य जाल धीरे धीरे उसके चारों ओर बुन रहा हो। उधर समीर भी पूरी तरह खुश नहीं था। चमक दमक के बीच उसे गांव की मिट्टी याद आती, माँ के हाथ का खाना याद आता, और सबसे ज्यादा अर्जुन की सादगी भरी बातें। नए लोग थे, नई दुनिया थी, पर दिल को सुकून नहीं मिलता था। कई बार वह सोचता, सब छोड़कर वापस चला जाए, मगर फिर जिम्मेदारियां उसे रोक लेती। उसने खुद को समझाया कि यह सब कुछ वक्त की बात है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनजाने में वही वक्त उनके बीच दीवार बनता जा रहा था। पहले जो बातें हर दिन होती थीं, अब हफ्तों में बदलने लगीं। हंसी की जगह औपचारिक मुस्कानें आ गईं, और दोस्ती, जो कभी खुली हवा जैसी थी, अब किसी उलझे धागे की तरह महसूस होने लगी। उस शाम आसमान में हल्के बादल थे और हवा में ठंडक घुली हुई थी। अर्जुन अकेला बरगद के नीचे बैठा था, जहां वे दोनों हर रोज बैठते थे। उसने मिट्टी पर उंगली से दो नाम लिखे, अर्जुन और समीर, और देर तक उन्हें देखता रहा। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उनकी दोस्ती को किसी अनदेखे जाल में फंसा दिया है, जहां ना वे पूरी तरह अलग हो पा रहे हैं, ना पहले जैसे साथ रह पा रहे हैं। दूर रास्ते पर उसे समीर की परछाई आती दिखाई दी, मगर वह भी धीमे कदमों से, जैसे कुछ बदल गया हो। दोनों की नजरें मिली, होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर बीच में एक खामोशी खड़ी रही। शायद यही वह पल था जब उनकी दोस्ती की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक ऐसा दौर जहां दिल की सच्चाई और समय की चाल आमने सामने आने वाली थी, और जहां से उनकी कहानी सचमुच उस जाल की ओर बढ़ने लगी थी जिसे वे अभी समझ भी नहीं पाए थे। बरगद के नीचे उस शाम दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। हवा पत्तों से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई पुरानी याद धीरे धीरे फुसफुसा रही हो। अर्जुन ने कई बार सोचा कि समीर से खुलकर पूछे, क्या सच में वह अब बदल रहा है? क्या उसे गांव और उनकी दोस्ती पहले जैसी याद नहीं आती? लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। समीर भी कुछ कहना चाहता था, पर आंखों में हल्की झिझक और मन में अनजानी थकान थी। आखिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, आज काम बहुत था, इसलिए देर हो गई। यह वही साधारण सा वाक्य था, मगर अर्जुन को लगा जैसे उनके बीच की सैकड़ों बातें अब एक छोटे से बहाने में सिमट गई हों। पहले वे बिना वजह घंटों बातें करते थे, और आज वजह होते हुए भी शब्द नहीं मिल रहे थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए
और समीर का शहर से जुड़ा काम बढ़ता गया। वह अब नए कपड़े पहनने लगा था, बालों में तेल की जगह क्रीम लगाने लगा और जेब में कुछ पैसे भी रहने लगे थे। गांव के लड़के उसे थोड़ा अलग नज़र से देखने लगे। कोई कहता, समीर तो अब बड़ा आदमी बन गया, तो कोई मजाक में उसे शहरिया कह देता। अर्जुन यह सब सुनकर मुस्कुरा देता, पर अंदर कहीं हल्की चुभन होती। उसे खुशी थी कि उसका दोस्त आगे बढ़ रहा है, मगर साथ ही यह डर भी कि कहीं यह आगे बढ़ना उसे पीछे न छोड़ दे। कई बार वह खेत में काम करते करते रुक जाता और दूर सड़क की ओर देखने लगता, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि समीर दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा, चल यार, आज सब छोड़कर तालाब चलते हैं। मगर ऐसा अब कम ही होता था। एक दिन दोपहर को तेज धूप थी। अर्जुन खेत में अकेले हल चला रहा था। पसीना माथे से टपक कर मिट्टी में मिल रहा था। तभी उसे याद आया कि पहले ऐसे वक्त में समीर पानी लेकर आ जाता था, मजाक करता था, तू किसान कम, बूढ़ा ज्यादा लगता है, और फिर दोनों पेड़ की छांव में बैठकर रोटी खाते थे। आज रोटी भी अकेले खानी पड़ी। उसने डिब्बा खोला, पर भूख नहीं लगी। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन भी किसी जाल जैसा होता है, धीरे धीरे इंसान को घेर लेता है और उसे खुद से भी दूर कर देता है। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे वहां से कोई जवाब मिलेगा, मगर सिर्फ धूप थी और खामोशी। उधर समीर की दुनिया भी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। शहर के व्यापारियों के साथ काम करते करते उसे एहसास हुआ कि वहां हर चीज पैसों से तौली जाती है। हंसी भी नकली, बातें भी बनावटी, कोई किसी का सच्चा नहीं था। कई बार उसे डांट पड़ती, कभी देर तक काम करना पड़ता। रात को जब वह थका हुआ घर लौटता तो उसे अर्जुन की याद आती। वह सादा सा चेहरा, बिना किसी मतलब की दोस्ती, और वह भरोसा जो बिना कहे मिल जाता था। उसे समझ आने लगा कि जिंदगी की चमक बाहर से जितनी सुंदर लगती है, भीतर से उतनी ही खाली भी हो सकती है। पर अब वह इस राह पर कदम रख चुका था और लौटने में उसे शर्म भी आती थी, जैसे लोग कहेंगे कि वह हार गया। एक शाम गांव में मेला लगा। रंग बिरंगी दुकानों की कतारें, मिठाइयों की खुशबू, बच्चों की हंसी और ढोल की आवाज से पूरा माहौल जीवंत हो उठा। पहले हर साल अर्जुन और समीर साथ मेले में घूमते थे, झूले झूलते थे, चूरन खरीदते थे और आखिर में गुब्बारा लेकर घर लौटते थे। इस बार अर्जुन अकेला ही मेले में पहुंचा। भीड़ के बीच उसे हर जगह समीर की कमी महसूस हो रही थी। झूले के पास खड़े होकर उसने सोचा, अगर समीर होता तो जरूर उसे जबरदस्ती झूले पर बिठा देता। उसने 2 जलेबियां खरीदी, फिर अचानक याद आया कि दूसरी जलेबी किसे देगा। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर चुपचाप दोनों खुद ही खा ली। मिठास भी उस दिन फीकी लग रही थी। उसी मेले में अचानक समीर भी आ गया। वह कुछ शहर के दोस्तों के साथ था। उसने अर्जुन को देखा तो मुस्कुराया, मगर उसके कदम सीधे उसकी ओर नहीं बढ़े। पहले वह दौड़कर गले लग जाता था, अब जैसे एक हल्की दूरी थी, एक औपचारिकता। अर्जुन ने भी हाथ हिलाकर नमस्ते कर दिया। दोनों के बीच भीड़ थी, शोर था, रोशनी थी, फिर भी उनके दिलों के बीच एक सन्नाटा पसरा हुआ था। समीर के नए दोस्त मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, और अर्जुन खुद को उस दुनिया से बाहर महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे उसकी जगह धीरे धीरे कोई और ले रहा है। यही वह अनदेखा जाल था, जहां कोई बुरा नहीं होता, फिर भी रिश्ते उलझते चले जाते हैं। रात को घर लौटते समय समीर बेचैन था। उसे अर्जुन की आंखों में छिपी उदासी साफ दिख गई थी। वह खुद को दोष देने लगा। उसने सोचा, मैं क्या बनता जा रहा हूं? जिस दोस्त ने हर वक्त साथ दिया, उसी से दूर होता जा रहा हूं। उसने तय किया कि कल सुबह वह सबसे पहले अर्जुन से मिलेगा और पुराने दिनों की तरह उसके साथ वक्त बिताएगा। मगर जिंदगी हमेशा इंसान की योजनाओं के मुताबिक नहीं चलती। अगली सुबह ही व्यापारियों ने उसे शहर जाने का हुक्म दे दिया, कई दिनों के लिए। वह बिना मिले ही निकल पड़ा। रास्ते भर उसका मन भारी रहा, जैसे कुछ छूट रहा हो। इधर अर्जुन को जब पता चला कि समीर शहर चला गया है, तो उसके अंदर कुछ टूट सा गया। उसे लगा जैसे बिना बताए ही उसका सबसे अपना इंसान दूर चला गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब काम की मजबूरी है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था।
वह फिर उसी बरगद के नीचे जाकर बैठ गया जहां उनकी हंसी गूंजती थी। हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, पर आज सब कुछ खाली खाली लग रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, दोस्ती अगर सच्ची है तो यह जाल हमें ज्यादा दिन नहीं बांध पाएगा। मगर कहीं ना कहीं उसे डर भी था कि अगर यही दूरी बढ़ती रही तो शायद एक दिन यह जाल इतना मजबूत हो जाएगा कि उससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा और उनकी कहानी सिर्फ यादों में सिमट कर रह जाएगी। शहर जाने के बाद गांव की सुबहें अर्जुन के लिए पहले जैसी नहीं रहीं। सूरज तो हर दिन वैसे ही उगता, मुर्गे वैसे ही बांग देते और खेतों में हवा वैसे ही सरसराती, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई ध्वनि कम हो गई थी। पहले वह उठते ही समीर के घर की तरफ देख लेता था। कभी वह पहले से तैयार मिलता, कभी दरवाजे पर बैठा जूते पहनता, कभी बिना नहाए ही दौड़ता चला आता। अब उस घर का दरवाजा अक्सर बंद मिलता। कई बार अर्जुन यूं ही पगडंडी पर अकेला चल देता, फिर अचानक रुक जाता, जैसे उसे याद आ गया हो कि अब साथ चलने वाला कोई नहीं है। रास्ते वही थे, मगर कदम भारी हो गए थे। उसे महसूस होने लगा था कि इंसान की आदतें भी रिश्तों से बंधी होती हैं। जब रिश्ता दूर हो जाए तो हर रोजमर्रा का काम भी बोझ लगने लगता है। दिन भर खेतों में काम करते हुए वह खुद को थका देता ताकि शाम को सोचने का वक्त न मिले। लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता, यादें लौट आती। कभी उसे तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर की गई उनकी बातें याद आती, कभी स्कूल के दिनों की हंसी, कभी बारिश में भीगते हुए दौड़ना। उसने कई बार सोचा कि समीर को चिट्ठी लिखे, मगर शब्द नहीं मिलते। क्या लिखे? तू याद आता है या जल्दी लौटा? उसे लगता कहीं यह कमजोरी न लगे। फिर वह खुद से ही बात करने लगता, जैसे से समीर सामने बैठा हो। धीरे धीरे उसकी खामोशी बढ़ने लगी। घर वाले भी समझने लगे थे कि वह पहले जैसा चंचल नहीं रहा। माँ कई बार पूछती, सब ठीक है ना बेटा, और वह बस सिर हिलाकर काम में लग जाता। उधर शहर में समीर की जिंदगी एक अलग रफ्तार से दौड़ रही थी। सुबह से रात तक भाग दौड़, गाड़ियों का शोर, बाजार की भीड़ और हर चेहरे पर जल्दी का भाव। शुरू शुरू में उसे सब नया और रोचक लगा था, मगर अब वही शोर उसके सिर में दर्द बनकर बस गया था। जिन लोगों के साथ वह काम करता था वे सिर्फ मुनाफे की बातें करते, किसी के पास दिल की बात सुनने का समय नहीं था। एक दिन उसने मजाक में कुछ कहा तो किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि अर्जुन होता तो पेट पकड़कर हंसता। वह रात को छत पर लेटकर आसमान देखता, मगर यहाँ तारे भी कम दिखते थे। उसे अपना गांव याद आता, खुला आसमान, ठंडी हवा और वह बरगद का पेड़। उसे लगने लगा कि वह जिस चमक के पीछे आया था वह भीतर से कितनी खोखली है। कुछ दिनों बाद उसने घर चिट्ठी भेजी, जिसमें बस इतना लिखा, मैं ठीक हूं। वह बहुत कुछ लिखना चाहता था, पर रुक गया। उसे डर था कि कहीं अर्जुन पढ़कर समझ न जाए कि वह खुश नहीं है। अपने दर्द को छिपाना भी कभी कभी मजबूरी बन जाता है। उसने खुद को समझाया कि थोड़ा और मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा, फिर लौटकर सब ठीक कर देगा। मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हर बीतता दिन उनके बीच की दूरी को थोड़ा और पक्का कर रहा था, जैसे दो किनारे धीरे धीरे अलग होते जा रहे हों और बीच की नदी चौड़ी होती जा रही हो। गांव में इस बीच फसल का मौसम आया। पहले हर साल अर्जुन और समीर मिलकर खेतों में काम करते, गाते, मजाक करते और थकान को हंसी में उड़ा देते। इस बार अर्जुन अकेला था। उसने पूरे मन से मेहनत की, मगर दिल में खालीपन बना रहा। गांव वाले मदद करने आ जाते, पर दोस्त की जगह कोई नहीं ले सकता था। एक दिन काम करते करते उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। चोट ज्यादा नहीं थी, पर दर्द से ज्यादा उसे इस बात ने दुखी किया कि पास में समीर नहीं था, जो तुरंत हाथ पकड़कर उठाता और कहता, देखकर नहीं चल सकता क्या? उस छोटे से पल में उसे एहसास हुआ कि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, बल्कि गिरने पर संभालने का भी नाम है। शाम को वह फिर बरगद के नीचे गया। वहां बैठकर उसने मिट्टी में उंगलियों से लकीरें खींची। हवा में पत्तों की सरसराहट थी, जैसे कोई पुरानी कहानी दोहरा रही हो। उसने सोचा, क्या सच में समय इतना ताकतवर होता है कि सबसे मजबूत रिश्ते भी ढीले पड़ जाएं? या फिर यह उनकी अपनी चुप्पी है जो उन्हें दूर कर रही है? अगर वे खुलकर बात करें तो शायद सब ठीक हो जाए,
लेकिन पहल कौन करे, यही झिझक उन्हें उस अदृश्य जाल में और कसती जा रही थी। कई बार रिश्ते किसी बड़ी घटना से नहीं बल्कि छोटी छोटी अनकही बातों से टूटते हैं। उसी रात गांव में बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा था, मगर आसमान में तारे चमक रहे थे। अर्जुन छत पर लेटा था और बचपन की तरह तारों को गिन रहा था। उसे याद आया कैसे वह और समीर तारे देखकर कहानियां बनाते थे। कोई तारा राजा बनता, कोई सिपाही। वह मुस्कुराया, फिर आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन दुआ की, भगवान बस इतना कर दे कि हमारा साथ बना रहे। उसे समझ आने लगा था कि असली डर दूरी का नहीं बल्कि उस एहसास का है कि कहीं दोस्ती की डोर कमजोर न पड़ जाए। वह नहीं चाहता था कि उनकी यादें ही सब कुछ बनकर रह जाएं। दूसरी ओर शहर में उसी रात समीर भी सो नहीं पा रहा था। भीड़ के बीच रहकर भी वह अकेला महसूस कर रहा था। उसने तय किया कि अब और नहीं, वह जल्द ही गांव लौटेगा, कम से कम कुछ दिनों के लिए। उसे अर्जुन से मिलना है, खुलकर बात करनी है और उस दूरी को मिटाना है जो धीरे धीरे उनके बीच दीवार बनती जा रही है। उसने आंखें बंद की तो उसे वही बरगद दिखा, वही पगडंडी और अर्जुन की मुस्कान। उसे लगा जैसे जिंदगी उसे वापस बुला रही हो। शायद यही वह मोड़ था जहां से उनकी दोस्ती उस जाल से निकलने की कोशिश शुरू करने वाली थी। मगर उन्हें अभी नहीं पता था कि आने वाले दिन उनकी परीक्षा और भी कठिन बनाने वाले हैं। ऐसी परीक्षा जिसमें दिल की सच्चाई ही सबसे बड़ा सहारा होगी। अगले हफ्ते अर्जुन ने अपने मन में ठान लिया कि वह समीर को संदेश भेजेगा और मिलने का वक्त तय करेगा। वह कई बार लिखता और मिटाता, सोचता कि कैसे अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त किया जाए। अंततः उसने सरल और सच्चा संदेश भेजा, समीर जब लौटो तो बरगद के नीचे मिलते हैं। इस छोटे से वाक्य में उसके सारे मन की बेचैनी और उम्मीद छुपी थी। उसे डर भी था कि कहीं समीर उसे गंभीरता से न ले या उसका जवाब न आए। मगर उसने खुद से कहा कि अब और इंतजार नहीं, दोस्ती में वक्त से ज्यादा महत्वपूर्ण भरोसा होता है। समीर को अर्जुन का संदेश मिला और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने देखा कि यह वही सरलता और सच्चाई है जो उसे हमेशा अपने गांव और अपने दोस्त में पसंद आई थी। शहर के चमक दमक ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, पर यह एहसास हुआ कि जीवन में सबसे बड़ी अमीरी वही है जहां दोस्त और सच्चाई हों। उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मिलते हैं। और अगले ही दिन उसने गांव लौटने की तैयारी शुरू कर दी। रास्ते में उसका मन उलझनों और डर से भरा था। जैसे उसे पता था कि लौटकर सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन वह जानता था कि कोशिश करना ही सबसे बड़ा साहस है। अर्जुन को जब पता चला कि समीर लौट रहा है तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने घर के आसपास के रास्ते साफ किए, बरगद के नीचे की जगह व्यवस्थित की और खुद को तैयार किया, शायद इस मुलाकात के लिए मानसिक रूप से। उसने अपने मन में कई बार देखा कि अगर समीर बदददा हो तो क्या वह उसे पहचान पाएगा, क्या वह उसकी उदासी को समझ पाएगा। मगर उसने खुद को याद दिलाया कि जो दोस्त सच्चा हो वह बदलते हालातों में भी पहचान जाता है। उसकी उम्मीदों में हल्का उत्साह भी आने लगा। समीर का लौटना गांव के बच्चों और पड़ोसियों के लिए भी एक उत्सव जैसा था। कोई कहता समीर वापस आ गया, तो कोई हंसते हुए उसके नए कपड़ों और हाव भाव की तारीफ करता। मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अर्जुन पर था। रास्ते भर वह सोचता रहा कि कैसे वह पुराने दिनों की तरह उसके पास बैठकर बातें करे, कैसे दोनों फिर से वही हंसी और शरारत साझा करें। उसके मन में यह भी डर था कि अगर वह खुद में बदलाव लेकर आया है तो क्या अर्जुन उसे वैसे ही स्वीकार करेगा। अर्जुन ने जैसे ही समीर को देखा, उसकी सांस कुछ अटक सी गई। वह दौड़ा लेकिन रोक लिया। समीर भी धीमे कदमों से बढ़ा और जब दोनों की नजरें मिली तो सारी खामोशी में एक हल्का सा कंपन सा महसूस हुआ। वह कंपन पुरानी दोस्ती की याद दिला रहा था। वह पल जब बिना किसी वजह भी एक दूसरे के साथ होना खुशी की वजह बनता था। उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे को गले लगाया। यह गले लगना सिर्फ आदत या औपचारिकता नहीं थी, बल्कि कई महीनों की तन्हाई और दूरी का सुकून भी था। वे बरगद के नीचे बैठ गए। हवा हल्की थी, पत्तों की सरसराहट संगीत की तरह थी। समीर ने धीरे से कहा, मुझे अफसोस है कि अचानक चला गया। शहर का काम और जिम्मेदारियां
अर्जुन ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। तुम चले गए, यह सच है, पर अब तुम लौट आए, यही मायने रखता है। दोनों की आंखों में हल्की नमी थी। कोई दार्शनिक बात नहीं, कोई बड़ी समझाइश नहीं, सिर्फ सच्चाई और अपनापन। उन्होंने उस समय महसूस किया कि दोस्ती में सबसे बड़ी ताकत यही है कि बिना कहे समझ जाना और बिना शर्त स्वीकार करना। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। समीर ने अपने शहर के अनुभव बताए, काम के तनाव, लोगों की चालें, अपनी परेशानियां। अर्जुन ने खेतों में बीते दिन, अकेलेपन की भावनाएं और अपने डर साझा किए। दोनों ने खुलकर कहा, बिना किसी शर्म के, कि दूरी ने उन्हें कितनी चीजें सिखाईं और साथ ही कितना डराया। धीरे धीरे यह साझा करना उनके बीच की दीवार को पिघला रहा था। हंसी भी लौट आई, पहले की तरह नहीं, लेकिन हल्की मुस्कान जो दिल से निकलती थी। रात ढलती गई और चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। दोनों मित्र खड़े होकर गांव की गलियों की ओर चले, पुराने रास्तों पर कदम रखते हुए। समीर ने कहा, देखो, सब वही है, पर हम बदल गए हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ, और यही बदलाव हमें और मजबूत दोस्त बना सकता है। जाल चाहे कितना भी घना हो, अगर भरोसा और सच्चाई साथ हो तो निकल ही सकते हैं। उस रात बरगद के पेड़ के नीचे दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और वादा किया कि चाहे समय कुछ भी लाए, चाहे दूरी कितनी भी लंबी हो, उनकी दोस्ती हमेशा उस सच्चाई और अपनापन की छाया में रहेगी। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और समीर ने अपने रिश्ते की गहराई को फिर से महसूस किया। सुबह खेतों में हल चलाते हुए, पानी देते हुए या गांव की गलियों में पैदल चलते हुए, दोनों ने महसूस किया कि दूरी ने उनकी दोस्ती को कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्हें और अधिक समझदार और सहनशील बना दिया। समीर अब अपने अनुभवों से सीखा था कि शहर की चमक दमक असली खुशी नहीं दे सकती, जबकि अर्जुन ने यह समझा कि अकेलेपन में भी उम्मीद और धैर्य कितने महत्वपूर्ण हैं। दोनों अब पहले से अधिक सचेत होकर एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे। हंसी और मजाक फिर लौट आए, मगर इस बार उनमें एक नई परिपक्वता और गंभीरता भी शामिल हो गई थी। एक दिन वे बरगद के नीचे बैठे थे और समीर ने अर्जुन से कहा, याद है जब हम छोटे थे और किसी भी बात पर लड़ पड़ते थे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, पर फिर भी हर बार हम कुछ नया सीख कर साथ लौट आते थे। यह छोटी सी बात उनके बीच की पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। वे दोनों पहले की तरह बिना किसी डर या झिझक के अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। अब यह स्पष्ट हो गया था कि दोस्ती केवल हंसी मजाक या साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि संघर्ष, समझ और विश्वास का भी नाम है। समीर ने गांव में लौटकर महसूस किया कि यहाँ की हवा में कुछ अलग ही ताजगी है। शहर में जो जल्दी जल्दी की जिंदगी थी, वहाँ समय की कीमत और रिश्तों की गहराई का एहसास नहीं होता। उसे हर छोटी छोटी चीज में खुशियां मिली, खेतों की मिट्टी, पेड़ों की छांव, गांव के बच्चों की हंसी। उसने महसूस किया कि असली संपत्ति पैसे नहीं, बल्कि यादें और सच्चा दोस्त होता है। अर्जुन के साथ बिताए हर पल में उसे जीवन का वह सुख मिला जो शहर की दौड़ भाग में कहीं खो गया था। अर्जुन ने देखा कि समीर अब पहले से अधिक गंभीर हो गया है। वह अब केवल मजाक करने वाला साथी नहीं रहा, बल्कि उसकी आंखों में जिम्मेदारी की चमक दिखाई देती थी। कभी कभी वह खेतों में काम करते हुए गहरी सोच में डूब जाता। अर्जुन ने महसूस किया कि शहर की जिम्मेदारियों ने समीर को बदला नहीं, बल्कि उसे समझदार और परिपक्व बना दिया, और यही बदलाव उनकी दोस्ती को और मजबूत कर रहा था। दोनों अब पुराने समय की तरह सिर्फ साथ नहीं थे, बल्कि हर पल एक दूसरे के अनुभवों को भी साझा कर रहे थे। एक दिन अर्जुन ने समीर से कहा, हमें अब भविष्य की ओर भी देखना होगा। दोस्ती अब सिर्फ बचपन की यादों तक सीमित नहीं रह सकती। हमें अपने अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। समीर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं समझ गया। हमें साथ रहकर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह बातचीत उनके दिलों में एक नई ताकत भर रही थी। अब वे जानते थे कि कोई जाल, चाहे दूरी या परिस्थितियां, उनकी दोस्ती को नहीं तोड़ सकती। वह शाम, जब सूरज ढल रहा था और आकाश लालिमा लिए था, दोनों दोस्तों ने गांव की गलियों में पैदल घूमते हुए अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। उन्होंने पुराने खेलों के बारे में बातें की, गलियों में दौड़ते हुए हंसी खुशी बिताए समय को याद किया।
हर कदम के साथ पुराने गहरे रिश्तों की मिठास लौट रही थी। यह एहसास हुआ कि दोस्ती केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि साझा यादों और समय की कसौटी पर खरी उतरने का नाम है। समीर ने अर्जुन से कहा, देखो, जिंदगी में बहुत कुछ बदलता है। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे हर बदलाव के बावजूद कायम रहते हैं। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, यही हमने अनुभव किया। दूरी ने हमारी दोस्ती को और मजबूत किया। अब हम जानते हैं कि किसी भी जाल में फंस जाने के बावजूद भी अगर दिल में सच्चाई है तो रास्ता निकल ही आता है। इस क्षण में दोनों ने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत विश्वास और समझदारी है। रात के समय जब दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और ठंडी हवा उन्हें छू रही थी। उन्होंने तय किया कि अब वे कभी भी एक दूसरे को समय और परिस्थितियों के जाल में नहीं खोने देंगे। उन्होंने अपने मन के हर डर, हर संदेह और हर दर्द को खुलकर साझा किया। दोनों की दोस्ती अब केवल बचपन की याद नहीं रही, बल्कि एक परिपक्व, मजबूत और सशक्त रिश्ते में बदल चुकी थी। उस रात बरगद के पेड़ के नीचे दोनों ने शपथ ली कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, उनकी दोस्ती हमेशा उस सच्चाई और अपनापन की छाया में बनी रहेगी। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन और समीर ने अपने दिनचर्या में फिर से तालमेल बैठाना शुरू किया। सुबह की शुरुआत अब दोनों मिलकर करते। अर्जुन हल चला रहा होता, समीर पानी की बाल्टी लेकर खेत में मदद करता। हवा में हल्की ठंडक और मिट्टी की खुशबू के बीच दोनों की बातचीत अक्सर पुरानी यादों और नए अनुभवों के मिश्रण से होती। कभी वे बचपन के शरारती खेलों के किस्से सुनाते, तो कभी शहर में समीर के अनुभवों पर हंसते। इस तरह की हंसी, जो पहले खो सी गई थी, अब उनके बीच धीरे धीरे लौट रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि दूरी ने उनकी दोस्ती को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और अधिक समझदार और गहरा बना दिया। समीर भी अपनी जिंदगी में अब बदलाव महसूस कर रहा था। शहर की तेज रफ्तार और जिम्मेदारियों के बाद गांव की सादगी और दोस्तों के साथ बिताया समय उसे असली खुशी दे रहा था। उसने महसूस किया कि असली संपत्ति पैसे या चमक दमक नहीं, बल्कि दोस्त और उनके साथ बिताए गए पल हैं। खेतों में काम करते हुए वह अक्सर अर्जुन की तरफ देखता और सोचता कि इस दोस्त ने हमेशा उसके साथ खड़े होने की ताकत दी है। दोनों ने यह भी तय किया कि अब हर दिन, चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। एक दिन जब वे खेतों में हल चला रहे थे, समीर ने कहा, अर्जुन, याद है कैसे हम बचपन में बिना किसी योजना के पूरी गलियों में दौड़ लगाते थे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, पर अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए दौड़ कम, समझदारी ज्यादा। यह हल्की मजाक उनकी दोस्ती की मिठास को और बढ़ा रहा था। दोनों अब सिर्फ हंसी और खेल के साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारियों और परेशानियों को समझने वाले साथी बन गए थे। समीर ने यह भी महसूस किया कि अपने अनुभवों को साझा करने से अर्जुन भी नया दृष्टिकोण सीख रहा है। शहर की जिंदगी में उसे जो असफलताएं और कठिनाइयां मिली, वह अर्जुन के साथ साझा करके उसे भी समझा रहा था कि जीवन में चुनौतियों का सामना किस तरह किया जाता है। अर्जुन ने महसूस किया कि समीर का अनुभव अब उनके फैसलों को और मजबूत बना रहा है। दोनों ने यह जाना कि दोस्ती केवल साथ समय बिताने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और प्रेरित करने का भी नाम है। शाम के समय बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों ने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। अर्जुन ने कहा, हमें अब भविष्य के लिए भी सोचने की जरूरत है। दोस्ती अब केवल यादों में नहीं रह सकती, हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। समीर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह बातचीत उनके दिलों में नई ताकत और आत्मविश्वास भर रही थी। अगले दिन गांव में त्योहार था। दोनों दोस्त मिलकर तैयार हुए। समीर ने अर्जुन को हल्की हल्की शरारत भी की और अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पूरे दिन वे साथ रहे, खेल कूद में हिस्सा लिया, मिठाई बांटी और गांव के बच्चों के साथ हंसी खुशी बिताया। त्योहार ने उनकी दोस्ती को और नजदीक कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि चाहे समय बदल जाए, चाहे परिस्थिति कठिन हो जाए, असली दोस्त वही हैं जो हर पल साथ खड़े हों। रात के समय जब दोनों छत पर बैठे थे और चांदनी में गांव की गलियों को देख रहे थे, समीर ने कहा, हमने जो दूरी सहा
वह हमें और मजबूत बना गई। अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और अब हम जानते हैं कि कोई भी जाल, चाहे समय या परिस्थितियां, हमारी दोस्ती को नहीं तोड़ सकता। दोनों की आंखों में संतोष और हल्की नमी थी। उन्होंने यह महसूस किया कि दोस्ती में सबसे बड़ी ताकत भरोसा और समझदारी होती है। वह रात बरगद के पेड़ के नीचे दोनों ने तय किया कि अब वे कभी भी अपने मन की बातों को बिना साझा किए नहीं छोड़ेंगे। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे दूरी कितनी भी लंबी हो, उनकी दोस्ती हमेशा सच्चाई, अपनापन और भरोसे की छाया में बनी रहेगी। दोनों ने हाथ पकड़कर यह वादा किया कि हर मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनेंगे, और यह जाल जो कभी उनके बीच खड़ा हुआ था, अब उन्हें कभी अलग नहीं कर पाएगा। समीर के लौटने के बाद गांव में दिनचर्या धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगी। खेतों की मिट्टी में हल चलाते हुए, पानी देते हुए और बैलों को चारा खिलाते हुए दोनों ने महसूस किया कि साथ में बिताया हर पल अब पहले से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो गया है। अर्जुन और समीर अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि जीवन की कठिनाइयों और दूरियों का सामना करने वाले साथी बन गए थे। दोनों समझ चुके थे कि दोस्ती केवल हंसी और खेल नहीं, बल्कि एक दूसरे के दर्द और संघर्ष को समझने का भी नाम है। एक सुबह दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। समीर ने अर्जुन से कहा, देखो, जब मैं शहर में था तो हर दिन भागता रहा, पर दिल हमेशा गांव और तुम्हारे पास ही था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हर दिन यही सोचता रहा कि तुम कब लौटोगे। इस बातचीत में सिर्फ पुराने दिनों की यादें नहीं थी, बल्कि उनके बीच का वह भरोसा भी था जो किसी भी दूरी और समय की कसौटी पर मजबूत हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दोस्ती ही वह सबसे स्थायी संपत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होती। समीर ने कुछ अनुभव साझा किए जो उसने शहर में सीखे थे। उसने बताया कि वहां हर इंसान अपने फायदे और नुकसान को देखकर चलता है, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो बिना शर्त साथ खड़ा रहे। अर्जुन ने ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे अनुभव ने मुझे भी सिखाया कि रिश्तों में समझ और धैर्य जरूरी है। कोई भी मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर दोस्त साथ हों तो हल आसान हो जाता है। दोनों की बातचीत अब केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं थी, बल्कि जीवन के मूल्य और सीखों की साझा समझ बन चुकी थी। दिन बीतते गए और दोनों ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अर्जुन और समीर ने मिलकर छोटे छोटे खेलों और कहानियों के माध्यम से बच्चों में शिक्षा और नैतिकता की भावना जगाई। यह कार्य न केवल बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया, बल्कि उनके अपने रिश्ते को भी और मजबूत कर रहा था। दोनों ने महसूस किया कि दोस्ती सिर्फ व्यक्तिगत आनंद का साधन नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने का जरिया भी बन सकती है। शाम के समय जब सूरज ढलता और हल्की ठंडी हवा बहती, दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भविष्य की योजना बनाते। समीर ने कहा, हमारे लिए अब जिम्मेदारियों और दोस्ती का संतुलन जरूरी है। हमें अपने अपने परिवार की मदद करनी है और साथ ही अपनी दोस्ती को भी संभालना है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, और यह संतुलन ही हमें मजबूत बनाएगा। इस समझ ने उनके बीच की पहले से मजबूत बंधन को और परिपक्व बना दिया। कुछ दिनों बाद गांव में हल्का त्योहार लगा। दोनों दोस्त मिलकर तैयारी करने लगे। वे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर गलियों में घूमे, मिठाई बांटी और बच्चों के साथ खेलों में हिस्सा लिया। यह दिन उनके लिए सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि दोस्ती और अपनापन की पुष्टि का दिन बन गया। उन्होंने महसूस किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, दोस्ती के लिए हमेशा समय और स्थान बनाया जा सकता है। रात को जब दोनों छत पर बैठे थे, चांदनी में गांव की गलियों को देखते हुए, उन्होंने तय किया कि अब वे कभी भी अनकही बातों या गलत फहमियों को अपनी दोस्ती के बीच आने नहीं देंगे। उन्होंने अपने मन के हर डर, हर संदेह और हर दर्द को खुलकर साझा किया। इस साझा भावनात्मक अनुभव ने उन्हें और अधिक करीब कर दिया, और जाल जो कभी उनके बीच खड़ा हुआ था, अब उनका सहारा बन गया। अंत में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने हाथ पकड़कर वादा किया कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, उनकी दोस्ती हमेशा उस सच्चाई, भरोसे और अपनापन की छाया में बनी रहेगी। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक दोस्ती वही है जो समय, दूरी और परिस्थितियों की कसौटी पर खरी उतरती है। उस रात दोनों मित्रों ने समझ लिया कि उनका जाल केवल एक अनुभव था, जो उन्हें और अधिक मजबूत और गहरे जोड़ने के लिए मौजूद था।
बरगद के पेड़ के नीचे उस रात की बातचीत के बाद जैसे दोनों के मन से कोई भारी बोझ उतर गया था। कई महीनों से जो अनकही बातें उनके सीने में दबकर बैठी थीं, वे आखिर बाहर आ चुकी थीं। सुबह जब अर्जुन नींद से जागा तो उसे लगा जैसे हवा भी आज कुछ हल्की है, जैसे सूरज की किरणें पहले से ज्यादा चमक रही हों। उसने आंगन में खड़े होकर गहरी सांस ली और मिट्टी की खुशबू को अपने भीतर भर लिया। उसे याद आया कि समीर पास ही है, कहीं दूर शहर में नहीं। यह छोटा सा एहसास उसके चेहरे पर अनजानी मुस्कान ले आया। कुछ ही देर में समीर भी आ गया, हाथ में 2 कुल्हड़ चाय लिए। चल, आज काम से पहले चाय पीते हैं, उसने कहा। दोनों चौखट पर बैठ गए और चाय की भाप के साथ जैसे उनकी दोस्ती की गर्माहट भी फिर से फैलने लगी। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बस इतनी होती है कि अपना कोई पास बैठा हो, बिना कुछ कहे भी साथ दे रहा हो। दिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगे। अब दोनों ने तय कर लिया था कि चाहे कितना भी काम हो, दिन का कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखेंगे। कभी वे खेत की मेड़ पर बैठकर रोटी खाते, कभी तालाब के किनारे पैर पानी में डुबोकर देर तक बातें करते। गांव के लोग फिर से उन्हें साथ देखकर खुश होते। बुजुर्ग कहते, अब लगे हैं सब पहले जैसा हो गया। लेकिन अर्जुन और समीर जानते थे कि सब पहले जैसा नहीं, बल्कि उससे बेहतर हुआ है। पहले उनकी दोस्ती मासूम थी, अब समझदार भी हो गई थी। पहले वे बिना सोचे साथ रहते थे, अब जानबूझकर एक दूसरे को चुन रहे थे। यह फर्क छोटा था मगर बहुत गहरा था। अब वे हर मुलाकात की कीमत समझते थे, हर हंसी को संभाल कर रखते थे जैसे कोई कीमती चीज हो। एक दोपहर जब तेज धूप थी और खेतों में काम करते करते दोनों थक गए थे, वे पास के आम के पेड़ की छांव में बैठ गए। हवा गर्म थी पर पेड़ की छाया में सुकून था। समीर ने लेटते हुए आसमान की ओर देखा और बोला, यार, कभी कभी सोचता हूं अगर मैं वापस ना आता तो। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो शायद मैं आधा रह जाता। यह सुनकर समीर की आंखें भर आईं। उसने पहली बार इतने साफ शब्दों में सुना कि उसकी मौजूदगी किसी के लिए कितनी जरूरी है। शहर में उसे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। वहां लोग बदल जाते थे, कोई किसी के बिना भी चल देता था, मगर यहाँ इस गांव में, इस दोस्ती में उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता था। उस पल दोनों ने महसूस किया कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ बिताया वक्त नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी में अपनी अहमियत को समझना भी है। धीरे धीरे उन्होंने मिलकर कुछ नया करने की सोची। समीर ने शहर से सीखे कामों का इस्तेमाल करते हुए गांव में एक छोटी सी बीज और खाद की दुकान खोलने का सुझाव दिया, ताकि किसानों को दूर शहर न जाना पड़े। अर्जुन को यह बात पसंद आई। दोनों ने थोड़ी थोड़ी बचत जोड़ी, घर वालों से सलाह ली और गांव के चौक पर एक छोटी सी दुकान शुरू कर दी। दुकान बड़ी नहीं थी, मगर उनके सपने बड़े थे। सुबह खेत, दोपहर दुकान और शाम फिर वही बरगद का पेड़। उनकी जिंदगी एक सुंदर तालमेल में ढलने लगी। साथ काम करते हुए वे एक दूसरे की ताकत और कमजोरियां और अच्छे से समझने लगे। जहां अर्जुन हिसाब किताब संभालता, वहीं समीर ग्राहकों से हंसकर बात करता। लोग कहते, इन दोनों की जोड़ी में अलग ही बात है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। कुछ दिनों बाद पास के कस्बे में बड़ी दुकान खुल गई, जहां सस्ता सामान मिलने लगा। उनकी छोटी दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। समीर थोड़ा परेशान हो गया। उसे लगा कहीं फिर से हालात हाथ से ना निकल जाएं। एक रात वह देर तक चुप बैठा रहा। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? समीर बोला, डर लगता है, कहीं फिर सब छूट ना जाए। अर्जुन ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, जब हम दूरी झेल सकते हैं तो ये मुश्किल क्या चीज है। दुकान जाएगी तो और खोल लेंगे, पर साथ नहीं टूटना चाहिए। यह सुनकर समीर मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हुआ कि असली सहारा पैसा नहीं, बल्कि यह भरोसा है कि कोई हर हालत में साथ खड़ा है। यही भरोसा उन्हें हर बार जाल से बाहर निकाल लाता था। उन दोनों ने हार नहीं मानी। वे घर घर जाकर लोगों से बात करने लगे, उधार में सामान देने लगे, जरूरतमंदों की मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास बढ़ने लगा। लोगों ने बड़ी दुकान छोड़कर फिर उनकी दुकान से खरीदारी शुरू की, क्योंकि वहां सिर्फ सामान नहीं, अपनापन मिलता था। समीर हंसते हुए बच्चों को टॉफी दे देता, अर्जुन बुजुर्गों का हाल पूछ लेता। दुकान अब एक जगह नहीं,
बल्कि मिलन का अड्डा बन गई थी। शाम को लोग वहीं बैठकर बातें करते, चाय पीते। अर्जुन ने सोचा, शायद यही असली कमाई है, पैसे से ज्यादा दिलों का जुड़ना। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों दुकान बंद करके बरगद के नीचे जा बैठे। भीगी मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही थी। पानी की बूंदें पत्तों से टपक कर जमीन पर गिर रही थीं। समीर ने धीमे से कहा, जानता है अर्जुन, हमारी दोस्ती भी इस बारिश जैसी है, कभी तेज, कभी हल्की, पर हमेशा ठंडक देने वाली। अर्जुन हंसा और बोला, और कभी कभी कीचड़ भी करती है। दोनों जोर से हंस पड़े। वह हंसी इतनी सच्ची थी कि आसपास का सारा सन्नाटा भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में मुश्किलें आती रहेंगी, जाल बनते रहेंगे, पर अगर दिल साफ हो तो हर जाल सिर्फ एक अनुभव बनकर रह जाता है, बंधन नहीं। रात गहरी हो चली थी। दोनों घर की ओर लौटते हुए पगडंडी पर साथ चल रहे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे बचपन के दिन फिर लौट आए हों। अर्जुन ने कहा, हम कितनी दूर निकल आए हैं ना। समीर ने जवाब दिया, हाँ, पर अच्छा है कि रास्ता साथ था। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। अब उनके बीच शब्दों की जरूरत नहीं रही थी। वे समझ चुके थे कि दोस्ती किसी जाल में फंसती नहीं, बस कभी कभी उलझती है, ताकि इंसान उसकी कीमत समझ सके। और उस रात सितारों के नीचे दोनों को पूरा यकीन था कि चाहे जिंदगी कितनी भी करवट बदले, उनका साथ अब कभी नहीं छूटेगा। बरसात के उस मौसम के बाद गांव की हवा में एक अजीब सी ताजगी भर गई थी। खेत धुले धुले से लगते, पगडंडियों पर काई जम जाती, और सुबह की धूप जब भीगी पत्तियों पर पड़ती तो हरियाली आंखों को ठंडक देती। अर्जुन रोज की तरह भोर में उठकर आंगन में झाड़ू लगाता, फिर कुएं से पानी खींचकर पौधों में डालता। अब उसकी हर सुबह में एक सुकून था, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी ही देर में समीर दरवाजे पर आवाज लगाएगा, ओ किसान बाबू, चलो काम पर। और सचमुच कुछ ही पलों में वही हंसी, वही कदमों की आहट उसके घर की तरफ आती सुनाई देती। दोनों साथ निकलते तो लगता जैसे दो परछाइयां एक ही धूप में घुल गई हों। रास्ते में वे कभी चिड़ियों को उड़ते देखते, कभी बादलों के आकारों में कहानियां ढूंढते। छोटी छोटी बातों में जो आनंद था, वही उनकी दोस्ती का असली रंग था। दुकान भी अब धीरे धीरे चल निकली थी। गांव के लोग भरोसे से आते, उधार लेते, हालचाल पूछते और कुछ देर बैठकर बातें करते। वह जगह अब व्यापार से ज्यादा अपनत्व की चौपाल बन गई थी। अर्जुन हिसाब की पुरानी कॉपी में नाम लिखता जाता और समीर हर आने जाने वाले से ऐसे बात करता जैसे बरसों का रिश्ता हो। कई बार बच्चे स्कूल से लौटते हुए दुकान पर रुक जाते और समीर उनसे मजाक करता, टॉफी बांटता। अर्जुन दूर से यह सब देखता और सोचता कि उसका दोस्त सच में लोगों के दिल जीतना जानता है। पहले जो समीर सिर्फ शरारती था, अब जिम्मेदार भी हो गया था। उसे देखकर अर्जुन को गर्व होता, जैसे वह उसका दोस्त नहीं, उसका अपना भाई हो। उनके बीच अब सिर्फ हंसी नहीं, एक गहरी साझेदारी थी, सपनों की, मेहनत की और उम्मीद की। एक दोपहर जब दुकान पर भीड़ कम थी, दोनों चुपचाप बैठे हवा खा रहे थे। समीर ने अचानक पूछा, अर्जुन, अगर हम कभी मिले ही ना होते तो? अर्जुन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, तो शायद जिंदगी इतनी लंबी लगती कि कटती ही नहीं। यह सुनकर दोनों हंस पड़े, मगर उस हंसी में सच्चाई छुपी थी। दोस्ती इंसान की जिंदगी को सिर्फ खुश नहीं करती, उसे अर्थ भी देती है। वे दोनों समझ चुके थे कि एक दूसरे के बिना उनका रोज का दिन अधूरा है। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं और कुछ दिल से। उनका रिश्ता दूसरे वाला था, बिना किसी नाम के, मगर सबसे मजबूत। धीरे धीरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। कोई झगड़ा होता तो लोग कहते, अरे अर्जुन समीर की तरह रहो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे उन्हें देखकर सीखते कि साथ कैसे निभाया जाता है। यह सब सुनकर दोनों को अजीब सी झिझक होती, मगर मन ही मन खुशी भी मिलती। उन्हें लगता था कि अगर उनकी दोस्ती से किसी और को सुकून मिलता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उन्होंने तय किया कि वे गांव के लिए कुछ अच्छा करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। इसी सोच के साथ उन्होंने शाम को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बूढ़ों की दवाइयां लाने लगे और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगे। उनकी दोस्ती अब सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं रही,
बल्कि पूरे गांव का सहारा बनती जा रही थी। लेकिन वक्त की अपनी चाल होती है। एक दिन समीर के पिता ने कहा कि शहर से फिर काम का प्रस्ताव आया है, इस बार ज्यादा कमाई का। घर की हालत सुधारने के लिए यह मौका अच्छा था। समीर फिर से दुविधा में पड़ गया। वह जानता था कि पैसे जरूरी हैं, मगर पिछली दूरी की यादें अभी ताजा थीं। उसने रात को अर्जुन को सब बताया। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा में वही पुराना डर लौट आया, जैसे कोई जाल फिर से उनके चारों ओर बुन रहा हो। अर्जुन ने धीमे से कहा, जाना है तो जा, पर इस बार चुप मत रहना, बात करते रहेंगे। उसकी आवाज में मजबूती थी, मगर आंखों में हल्की नमी भी। उसने सीख लिया था कि दोस्ती रोकने से नहीं, भरोसा देने से बचती है। समीर ने उस रात बहुत सोचा। उसे एहसास हुआ कि पहले वह भाग कर गया था, बिना कुछ समझाए, इसलिए दूरी बढ़ी। इस बार अगर जाएगा तो सब साफ साफ कहकर जाएगा और लौटने का वादा निभाएगा। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अब चाहे जहां रहूं, रोज बात करूंगा। हमारी दोस्ती अब खामोशी से नहीं टूटेगी। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराया। दोनों ने महसूस किया कि असली जाल दूरी नहीं, बल्कि चुप्पी होती है। जब बातें बंद हो जाती हैं, तभी रिश्ते उलझते हैं। अगर संवाद बना रहे तो कोई भी फासला बड़ा नहीं होता। अगले दिन वे फिर बरगद के नीचे बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आसमान में नारंगी रंग फैला था। दोनों ने अपने बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें दोहराईं। पहली लड़ाई, पहला मेला, पहली कमाई, पहली दूरी। हर याद जैसे एक धागा थी जो उनकी दोस्ती को और कसकर जोड़ती जा रही थी। समीर ने कहा, शायद जिंदगी हमें बार बार परखती है, ताकि हम समझ सकें कि कौन सच में अपना है। अर्जुन ने सिर हिलाया, और हम हर बार पास हो जाएंगे, क्योंकि हम साथ हैं। उनकी आवाज में अब डर नहीं, विश्वास था। रात को जब दोनों घर लौट रहे थे, चांदनी रास्ते पर बिखरी हुई थी। उनकी परछाइयां साथ साथ चल रही थीं, लंबी और एक दूसरे में घुलती हुई। अर्जुन ने सोचा, चाहे जिंदगी कितनी भी करवट बदले, यह साथ बना रहना चाहिए। समीर ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन शुक्रिया कहा कि उसे ऐसा दोस्त मिला। उन्हें अब समझ आ गया था कि दोस्ती किसी जाल में फंसती नहीं, बल्कि हर जाल को तोड़ने की ताकत बन जाती है। और उस शांत ठंडी रात में, गांव की नींद भरी खामोशी के बीच, उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, सच्ची और अटूट हो चुकी थी। जैसे दो दिलों के बीच बंधी एक ऐसी डोर जिसे कोई समय, कोई दूरी और कोई हालात कभी नहीं तोड़ सकते। सुबह की हल्की नीली रोशनी जब आकाश के किनारों से उतरकर गांव की पगडंडियों पर फैलने लगी, तब हवा में अजीब सी शांति थी, जैसे रात ने अपने सारे सपने धीरे धीरे धरती पर बिखेर दिए हों। मुर्गे की पहली बांग के साथ अर्जुन की आंख खुली, मगर आज उसका मन रोज जैसा हल्का नहीं था। उसे याद आया कि समीर कुछ ही दिनों में शहर जाने वाला है। यह बात उसने खुद ही उसे समझाकर कही थी, खुद ही हिम्मत बंधाई थी। लेकिन दिल तो आखिर दिल ही होता है। वह तर्क नहीं मानता, वह सिर्फ साथ चाहता है। वह आंगन में बैठा चूल्हे की धीमी आंच को देखता रहा और सोचता रहा कि कैसे कुछ रिश्ते इतने चुपचाप जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं कि उनके बिना दिन की कल्पना भी मुश्किल लगने लगती है। बाहर नीम के पत्तों से ओस की बूंदें टपक रही थीं, और हर बूंद के साथ अर्जुन को अपनी यादें गिरती हुई महसूस होती। बचपन की, हंसी की, उन पलों की जब दोनों बिना वजह घंटों बातें करते रहते थे। उधर समीर भी अपने घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। दूर कहीं खेतों की मेड़ से धुआं उठ रहा था, शायद कोई किसान पुआल जला रहा था। वह सोच रहा था कि क्या सचमुच जाना जरूरी है। घर की जिम्मेदारियां उसे पुकारती थीं, मगर दिल बार बार उसी दुकान, उसी बरगद और उसी दोस्त की तरफ भागता था। उसने जेब से वह पुरानी सीटी निकाली जो बचपन में दोनों ने मेले से खरीदी थी, और हल्के से बजाई। आवाज बहुत धीमी थी, मगर उसमें सालों की दोस्ती छुपी थी। उसे लगा जैसे वह आवाज सीधे अर्जुन तक पहुंच जाएगी। कई बार जिंदगी हमें दो रास्तों पर खड़ा कर देती है, एक रास्ता जरूरतों का, दूसरा रिश्ता। मीर को समझ नहीं आ रहा था कि किसे चुने, मगर वह जानता था कि जो भी करे, इस बार बिना बताए नहीं जाएगा।
दोपहर को दोनों दुकान पर मिले तो पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। हवा में जैसे एक अनकहा संकोच तैर रहा था। वे काम तो कर रहे थे मगर बात कम कर रहे थे। कभी कभी नजरें मिलती और दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते, जैसे सब ठीक है, जबकि भीतर बहुत कुछ उलझा हुआ था। एक बूढ़ा ग्राहक आया और बोला, तुम दोनों को साथ देखकर अच्छा लगता है बेटा, आजकल ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उस एक नज़र में हजार बातें थीं, डर, अपनापन, वादा और एक अनकही प्रार्थना कि यह साथ यूं ही बना रहे। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो वह समीर को जाने से रोकेगा नहीं, क्योंकि सच्ची दोस्ती बांधती नहीं, उड़ने देती है। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो गांव के बच्चे फिर दुकान के बाहर जमा हो गए। समीर ने उन्हें कहानियां सुनाई, पहेलियां पूछी और सबको हंसाता रहा। अर्जुन दूर खड़ा उसे देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि समीर जहां जाता है वहां रौनक अपने आप चली आती है। वह सोचने लगा कि अगर यह रोशनी गांव से चली गई तो कितना सूना लगेगा सब कुछ। मगर उसी पल उसे समझ आया कि शायद यही दोस्ती की असली परीक्षा है। किसी को अपनी खुशी के लिए रोकना आसान है, मगर उसकी भलाई के लिए जाने देना मुश्किल। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को समझाया कि दूरी से रिश्ता खत्म नहीं होता, अगर दिल जुड़े हों तो। रात को दोनों बरगद के नीचे बैठे। चांद पूरा गोल था और उसकी रोशनी में गांव किसी सपने जैसा लग रहा था। समीर ने धीरे से कहा, डर लगता है यार, फिर से दूर होने से। अर्जुन ने मिट्टी में एक छोटी सी रेखा खींचते हुए कहा, देख, यह दूरी है और यह हम। उसने रेखा के दोनों सिरों पर 2 बिंदु बनाए, फिर उन्हें एक धागे से जोड़ दिया। जब तक यह धागा है दूरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समीर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत पास रहने में नहीं, जुड़े रहने में है। दोनों देर तक यूं ही बैठे रहे, बिना ज्यादा बोले, मगर उस खामोशी में भी सुकून था, जैसे 2 दिल बिना शब्दों के बात कर रहे हों। अगले कुछ दिन तैयारी में बीत गए। समीर ने अपना छोटा सा बैग तैयार किया। माँ ने उसके लिए गुड़ और सत्तू बांधा और अर्जुन ने चुपचाप उसके लिए एक पुरानी डायरी खरीद ली। उसने पहले पन्ने पर लिखा, जब भी अकेलापन लगे इसमें अपनी बात लिख देना, समझ लेना मैं सुन रहा हूँ। यह पढ़कर समीर की आंखें भर आईं। उसने डायरी सीने से लगा ली, जैसे उसमें दोस्त की धड़कन हो। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह विदाई अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। मगर फिर भी मन भारी था। कुछ रिश्ते जितने मजबूत होते हैं, उनकी जुदाई उतनी ही चुभती है। जिस दिन समीर को निकलना था, पूरा गांव उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आया। सुबह की हवा ठंडी थी और आसमान हल्का गुलाबी। अर्जुन उसके साथ साथ चल रहा था, मगर दोनों चुप थे। कहने को बहुत कुछ था, मगर शब्द जैसे गले में अटक गए थे। बस आई तो समीर ने अर्जुन को गले लगा लिया। वह आलिंगन लंबा था, गहरा था, जैसे दोनों अपने अपने हिस्से की ताकत एक दूसरे को दे रहे हों। जल्दी लौटूंगा, समीर ने फुसफुसाकर कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों की नमी सब कह रही थी। बस चल पड़ी और धूल का गुबार उठ गया। अर्जुन देर तक वहीं खड़ा रहा, जब तक बस नजर से ओझल नहीं हो गई। वापसी के रास्ते पर पगडंडी वही थी, खेत वही थे, हवा वही थी, मगर कुछ कमी साफ महसूस हो रही थी। फिर भी अर्जुन के दिल में एक अजीब सा भरोसा था। उसे लग रहा था कि उनकी दोस्ती अब किसी जाल में फंसने वाली नहीं, क्योंकि उन्होंने डर को पहचान लिया है और उसे नाम दे दिया है। अब उनके बीच चुप्पी नहीं आएगी, गलतफहमी नहीं आएगी। रात को जब वह दुकान बंद करके आसमान की तरफ देख रहा था, उसे लगा जैसे कहीं दूर वही चांद समीर पर भी चमक रहा होगा। और उसी साझा चांदनी में, दूरी के बावजूद, उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर धड़क रही थी। धीमी, शांत, मगर अटूट। तो पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। हवा में जैसे एक अनकहा संकोच तैर रहा था। वे काम तो कर रहे थे मगर बात कम कर रहे थे। कभी कभी नजरें मिलती और दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते, जैसे सब ठीक है, जबकि भीतर बहुत कुछ उलझा हुआ था। एक बूढ़ा ग्राहक आया और बोला, तुम दोनों को साथ देखकर अच्छा लगता है बेटा, आजकल ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उस एक नज़र में हजार बातें थीं, डर,
अपनापन, वादा और एक अनकही प्रार्थना कि यह साथ यूं ही बना रहे। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो वह समीर को जाने से रोकेगा नहीं, क्योंकि सच्ची दोस्ती बांधती नहीं, उड़ने देती है। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो गांव के बच्चे फिर दुकान के बाहर जमा हो गए। समीर ने उन्हें कहानियां सुनाई, पहेलियां पूछी और सबको हंसाता रहा। अर्जुन दूर खड़ा उसे देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि समीर जहां जाता है वहां रौनक अपने आप चली आती है। वह सोचने लगा कि अगर यह रोशनी गांव से चली गई तो कितना सूना लगेगा सब कुछ। मगर उसी पल उसे समझ आया कि शायद यही दोस्ती की असली परीक्षा है। किसी को अपनी खुशी के लिए रोकना आसान है, मगर उसकी भलाई के लिए जाने देना मुश्किल। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को समझाया कि दूरी से रिश्ता खत्म नहीं होता, अगर दिल जुड़े हों तो। रात को दोनों बरगद के नीचे बैठे। चांद पूरा गोल था और उसकी रोशनी में गांव किसी सपने जैसा लग रहा था। समीर ने धीरे से कहा, डर लगता है यार, फिर से दूर होने से। अर्जुन ने मिट्टी में एक छोटी सी रेखा खींचते हुए कहा, देख, यह दूरी है और यह हम। उसने रेखा के दोनों सिरों पर 2 बिंदु बनाए, फिर उन्हें एक धागे से जोड़ दिया। जब तक यह धागा है दूरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समीर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत पास रहने में नहीं, जुड़े रहने में है। दोनों देर तक यूं ही बैठे रहे, बिना ज्यादा बोले, मगर उस खामोशी में भी सुकून था, जैसे 2 दिल बिना शब्दों के बात कर रहे हों। अगले कुछ दिन तैयारी में बीत गए। समीर ने अपना छोटा सा बैग तैयार किया। माँ ने उसके लिए गुड़ और सत्तू बांधा और अर्जुन ने चुपचाप उसके लिए एक पुरानी डायरी खरीद ली। उसने पहले पन्ने पर लिखा, जब भी अकेलापन लगे इसमें अपनी बात लिख देना, समझ लेना मैं सुन रहा हूँ। यह पढ़कर समीर की आंखें भर आईं। उसने डायरी सीने से लगा ली, जैसे उसमें दोस्त की धड़कन हो। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह विदाई अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। मगर फिर भी मन भारी था। कुछ रिश्ते जितने मजबूत होते हैं, उनकी जुदाई उतनी ही चुभती है। जिस दिन समीर को निकलना था, पूरा गांव उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आया। सुबह की हवा ठंडी थी और आसमान हल्का गुलाबी। अर्जुन उसके साथ साथ चल रहा था, मगर दोनों चुप थे। कहने को बहुत कुछ था, मगर शब्द जैसे गले में अटक गए थे। बस आई तो समीर ने अर्जुन को गले लगा लिया। वह आलिंगन लंबा था, गहरा था, जैसे दोनों अपने अपने हिस्से की ताकत एक दूसरे को दे रहे हों। जल्दी लौटूंगा, समीर ने फुसफुसाकर कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों की नमी सब कह रही थी। बस चल पड़ी और धूल का गुबार उठ गया। अर्जुन देर तक वहीं खड़ा रहा, जब तक बस नजर से ओझल नहीं हो गई। वापसी के रास्ते पर पगडंडी वही थी, खेत वही थे, हवा वही थी, मगर कुछ कमी साफ महसूस हो रही थी। फिर भी अर्जुन के दिल में एक अजीब सा भरोसा था। उसे लग रहा था कि उनकी दोस्ती अब किसी जाल में फंसने वाली नहीं, क्योंकि उन्होंने डर को पहचान लिया है और उसे नाम दे दिया है। अब उनके बीच चुप्पी नहीं आएगी, गलतफहमी नहीं आएगी। रात को जब वह दुकान बंद करके आसमान की तरफ देख रहा था, उसे लगा जैसे कहीं दूर वही चांद समीर पर भी चमक रहा होगा। और उसी साझा चांदनी में दूरी के बावजूद उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर धड़क रही थी, धीमी, शांत, मगर अटूट। बस के जाने के बाद कई दिनों तक अर्जुन को ऐसा लगता रहा जैसे गांव की आवाजों में कोई कमी आ गई हो। सुबह वही सूरज उगता, वही चिड़ियां चहचहाती, वही दूध वाले की साइकिल की घंटी सुनाई देती, लेकिन इन सब के बीच समीर की हंसी की जगह एक खालीपन तैरता रहता। दुकान का शटर खोलते समय अब उसे 2 हाथों की जगह एक ही हाथ का सहारा महसूस होता। पहले जहां दोनों मिलकर झाड़ू लगाते थे, अब वह अकेले धीरे धीरे सफाई करता और हर कोना उसे उनकी पुरानी बातों की याद दिलाता। काउंटर के पीछे रखी दूसरी कुर्सी खाली पड़ी रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कई बार वह अनजाने में 2 कप चाय बना देता, फिर खुद ही मुस्कुराकर 1 कप वापस रख देता। उसे समझ आने लगा था कि कुछ आदतें इंसान की सांसों की तरह होती हैं, जब तक साथ रहती हैं उनका एहसास नहीं होता, और जब छूट जाती हैं तो हर पल चुभती हैं। समीर के लिए शहर बिल्कुल अलग दुनिया था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार लोग
और हर किसी के चेहरे पर भाग दौड़ की रेखाएं। यहाँ किसी के पास रुककर हाल चाल पूछने का वक्त नहीं था। वह जिस कमरे में रहता था वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी जिससे सिर्फ सामने की दीवार दिखती थी। रात को जब वह थका हारा लौटता तो गांव की खुली हवा और तारों भरा आसमान याद आता। वह अर्जुन की दी हुई डायरी खोलता और उसमें दिन भर की बातें लिखता। किससे मिला, क्या काम किया, किस पल दोस्त की याद आई। लिखते लिखते उसका मन हल्का हो जाता, जैसे सचमुच अर्जुन सामने बैठा सुन रहा हो। उसे एहसास होता कि दूरी शरीर की होती है, दिल की नहीं। गांव में अर्जुन ने खुद को काम में और ज्यादा झोंक दिया। उसने दुकान के बाहर एक छोटी सी बेंच और रख दी ताकि लोग आराम से बैठ सकें। शाम को बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला भी जारी रखा। वह जानता था कि अगर खाली बैठा रहा तो यादें उसे और परेशान करेंगी, मगर जितना वह व्यस्त रहता उतना ही उसे महसूस होता कि यह सब उसने समीर से ही सीखा है। लोगों से हंसकर मिलना, हर किसी की मदद करना, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेना। कई बार कोई मजाक करता तो वह अनजाने में वही जवाब दे देता जो समीर देता था। तब उसे लगता जैसे उसका दोस्त कहीं गया ही नहीं, बस उसके भीतर ही बस गया है। एक दिन डाकिया एक लिफाफा देकर गया। अर्जुन ने देखा समीर की लिखावट थी। उसके हाथ हल्के से कांप उठे। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर लंबा सा खत था जिसमें समीर ने शहर की हर छोटी बड़ी बात लिखी थी। कैसे पहली बार उसने मशीनों से भरी फैक्ट्री देखी, कैसे उसे काम सीखने में दिक्कत हुई, कैसे रात को गांव की याद में नींद नहीं आई। आखिरी पंक्ति में लिखा था, यार यहाँ बहुत भीड़ है मगर अपना कोई नहीं, तू होता तो सब आसान लगता। खत पढ़कर अर्जुन की आंखें भर आईं, मगर साथ ही दिल में एक गर्माहट भी आई। दोस्ती अब भी उतनी ही जिंदा थी। उसने उसी दिन जवाब लिखा, लंबा सा, जैसे बरसों की बातें एक साथ निकल आई हों। दिन ऐसे ही गुजरते गए। दोनों के बीच खतों और कभी कभी फोन की घंटी का सिलसिला चल पड़ा। जब भी फोन बजता अर्जुन सब काम छोड़कर दौड़ पड़ता। दूसरी तरफ से समीर की आवाज सुनते ही जैसे सारी थकान मिट जाती। वे घंटों बात करते, गांव की खबरें, खेतों की हालत, दुकान की बिक्री और शहर के नए अनुभव। कभी कभी दोनों बस चुप रहते, मगर उस चुप्पी में भी अपनापन होता। उन्हें अब समझ आने लगा था कि दोस्ती शब्दों की मोहताज नहीं होती, सिर्फ यह एहसास काफी है कि कोई है जो निवासों की सिचुएशन जो तुम्हें याद कर रहा है। इसी बीच गांव में एक छोटा सा मेला लगा। हर साल की तरह इस बार भी रोशनी, झूले और मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैली थी। अर्जुन मेले में गया, मगर मन नहीं लग रहा था। हर जगह उसे समीर की कमी खल रही थी। वही गुब्बारे खरीदना, वही गोलगप्पे खाना, वही बेवजह हंसना। अचानक उसकी नज़र उसी दुकान पर पड़ी जहां से बचपन में उन्होंने सीटी खरीदी थी। उसने वैसी ही एक और सीटी खरीद ली। उसे लगा जब समीर लौटेगा तो यह उसे देगा। यह छोटी सी चीज उनके बचपन की याद को फिर से जिंदा कर देगी। उधर शहर में समीर ने भी खुद को मजबूत बना लिया था। उसने काम में मेहनत की, नए दोस्त बनाए और धीरे धीरे सब सीख गया। मगर रात को जब भी वह छत पर जाता और आसमान में चांद देखता, उसे लगता वही चांद गांव में अर्जुन पर भी चमक रहा होगा। वह मुस्कुराकर सोचता, हम दोनों चाहे जितनी दूर हों, यह आसमान तो एक ही है। उसी पल उसे अजीब सा सुकून मिलता, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे अपने गांव से बांधे रखे हो। उसने तय किया कि वह पैसे जोड़कर जल्द ही वापस जाएगा, क्योंकि कमाई से ज्यादा जरूरी उसका अपना घर और अपना दोस्त है। समय की चाल धीमी थी, मगर उम्मीद की लौ बुझी नहीं थी। अर्जुन अब पहले से ज्यादा धैर्यवान हो गया था और समीर पहले से ज्यादा समझदार। दोनों ने सीख लिया था कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, निभाने से मजबूत होते हैं। एक शाम अर्जुन दुकान बंद करके बरगद के नीचे बैठा था। हवा में वही पुरानी सरसराहट थी। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि समीर की हंसी जैसे पास ही गूंज रही है। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, दोस्त, तू जहां भी है खुश रह। और उसी शांत पल में उसे यकीन हो गया कि यह दोस्ती किसी जाल में नहीं फंसेगी, क्योंकि यह डर से नहीं, भरोसे से बनी है, और भरोसा जितना गहरा हो उतना ही अटूट होता है। सर्दियों की हल्की दस्तक अब गांव की हवा में घुलने लगी थी। सुबह सुबह जब अर्जुन दुकान खोलने निकलता तो उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराती
और धुंध खेतों को ऐसे ढक लेती जैसे किसी ने सफ़ेद चादर ओढ़ा दी हो। वह शॉल कसकर लपेटता और रास्ते भर सोचता कि अगर समीर होता तो ज़रूर मजाक करता। देख, गांव स्वर्ग बन गया है, बस हम देवता नहीं बने। यह याद आते ही उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती, मगर तुरंत ही दिल के किसी कोने में खालीपन की ठंडी लहर दौड़ जाती। दुकान पहुंचकर वह पहले चूल्हे पर चाय चढ़ाता, फिर बरगद के नीचे बिखरे पत्ते समेटता। कभी कभी उसे लगता जैसे वह सिर्फ जगह साफ नहीं कर रहा, बल्कि अपनी उदासी भी बुहार रहा है। लेकिन जितना वह खुद को समझाता, उतना ही एहसास होता कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सांसों में घुल जाते हैं। उन्हें भुलाना संभव नहीं, सिर्फ उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। शहर में समीर की दिनचर्या अब व्यवस्थित हो गई थी, मगर मन अब भी उतना ही बेचैन रहता। फैक्ट्री की मशीनों की लगातार आवाज़ उसके कानों में गूंजती रहती, जैसे कोई अनवरत शोर उसके भीतर की खामोशी को तोड़ना चाहता हो। दोपहर के खाने के समय जब सब मजदूर जल्दी जल्दी खाना खाकर उठ जाते, वह थोड़ा अलग बैठकर अपनी डायरी की खोलता और कुछ पंक्तियां लिखता। आज फिर तेरी याद आई, काश तू यहाँ होता। उसके शब्द कभी सीधे होते, कभी बिखरे हुए, जैसे मन के धागे उलझ गए हों। उसने नोटिस किया कि शहर में लोग पास पास रहते हुए भी कितने दूर हैं। कोई किसी की आंखों में झांक कर नहीं देखता, कोई बिना मतलब मुस्कुराता नहीं। उसे गांव की वह सहजता याद आती, जहां हर चेहरा अपना लगता था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली दौलत पैसे नहीं, अपने लोग होते हैं। इधर अर्जुन ने दुकान में कुछ नए सामान रखना शुरू किया, किताबें, कॉपियां, बच्चों के खिलौने। वह चाहता था कि दुकान सिर्फ खरीद बिक्री की जगह न रहे, बल्कि एक छोटा सा मिलन स्थल बने, जैसा वह और समीर मिलकर चाहते थे। शाम को जब बच्चे पढ़ने आते तो वह उन्हें कहानियां सुनाता, दो दोस्तों की जो मुश्किलों के बावजूद साथ निभाते हैं। बच्चे बड़ी उत्सुकता से सुनते और पूछते, क्या वे दोस्त सच में हैं? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, हाँ बिल्कुल हैं, बस थोड़ा दूर रहते हैं। यह कहते हुए उसकी आवाज में गर्व झलकता। उसे महसूस होता कि उनकी दोस्ती अब सिर्फ निजी रिश्ता नहीं रही, बल्कि एक सीख बन गई है कि सच्चा साथ कभी टूटता नहीं। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सर्द हवा के साथ गिरती बूंदों ने पूरे गांव को भीगा दिया। दुकान के सामने पानी भर गया। अर्जुन अकेला ही सामान बचाने में लगा था। पहले ऐसे समय में समीर तुरंत दौड़कर मदद करता, दोनों मिलकर हंसते हुए सब संभाल लेते। आज अर्जुन ने अकेले ही सब किया, मगर काम खत्म होने के बाद थक कर बैठ गया। उसकी हथेलियां कांप रही थीं। तभी उसे जेब में रखा फोन याद आया। उसने समीर को कॉल किया। उधर से आवाज आई, सब ठीक है ना? बस इतना सुनते ही अर्जुन का मन भर आया। उसने सब बताया। समीर चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, काश मैं वहां होता। दोनों कुछ देर बिना बोले रहे, मगर उस खामोशी में भी साथ था, जैसे बारिश के शोर में भी दिलों की धड़कन साफ सुनाई दे रही हो। दिन बीतते गए और खतों का आदान प्रदान गहरा होता गया। अब वे सिर्फ हालचाल नहीं लिखते थे, बल्कि अपने डर, अपने सपने, अपनी कमजोरियां भी साझा करते थे। समीर ने लिखा कि उसे कभी कभी डर लगता है कि कहीं शहर उसे बदल न दे। अर्जुन ने जवाब दिया कि असली इंसानियत जगह बदलने से नहीं बदलती। इन बातों ने उनके रिश्ते को और परिपक्व बना दिया। पहले जो दोस्ती हंसी मजाक तक सीमित थी, अब उसमें समझ और संवेदना भी जुड़ गई थी। वे एक दूसरे के सहारे बन गए थे, भले ही दूर से, जैसे दो दीपक अलग अलग कोनों में जलते हुए भी एक ही अंधेरे को मिटा रहे हों। गांव में एक दिन पंचायत ने फैसला किया कि चौपाल के पास एक छोटी लाइब्रेरी बनाई जाए। सबने मिलकर मदद मांगी। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। उसने सोचा, यह काम समीर को बहुत पसंद आता। उसने समीर को खत लिखा और बताया। जवाब में समीर ने अपनी बचत का थोड़ा पैसा भेज दिया। साथ में लिखा, समझ लेना मैं भी वहीं हूं। वह रकम छोटी थी, मगर भावनाएं बहुत बड़ी थीं। अर्जुन ने वह पैसे सबसे पहले लाइब्रेरी की पहली अलमारी खरीदने में लगाए। जब अलमारी आई तो उसने उस पर चुपचाप पेंसिल से लिख दिया, दोस्ती की भेंट। उसे लगा जैसे समीर की मौजूदगी उस लकड़ी में समा गई हो। एक रात अर्जुन देर तक जागता रहा। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे बहुत करीब लग रहे थे। उसने सोचा कि जिंदगी कितनी अजीब है। कभी दो लोग रोज साथ रहते हैं, फिर अचानक दूर हो जाते हैं, मगर दिल का रिश्ता उतना ही मजबूत रहता है।
उसे एहसास हुआ कि शायद यही परिपक्वता है, किसी को बांधे बिना भी उससे जुड़ा रहना। उसने मन ही मन ठान लिया कि जब समीर लौटेगा वे फिर मिलकर दुकान को और बड़ा करेंगे, गांव के बच्चों के लिए कुछ नया करेंगे और अपनी दोस्ती को एक मिसाल बनाए रखेंगे। उधर शहर में भी समीर ने फैसला कर लिया था। उसने थोड़ा पैसा जोड़ लिया था और मालिक से बात करके छुट्टी मांगी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, अब लौटने का समय है। उस रात उसे लंबे समय बाद गहरी नींद आई। उसे सपना आया कि वह उसी बरगद के नीचे खड़ा है, अर्जुन सामने मुस्कुरा रहा है और दोनों फिर से साथ चल रहे हैं। सुबह जब वह जागा, उसके चेहरे पर सुकून था। उसे पता था कि दूरी ने उनकी दोस्ती को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाया है। अब कोई जाल, कोई हालात, कोई मजबूरी उन्हें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वे समझ चुके थे कि सच्ची दोस्ती जगहों में नहीं, दिलों में बसती है और दिलों के बीच की राह कभी बंद नहीं होती।